जय हिंद भाइयों और बहनों। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस सीरीज में अब तक सीटेट ने जितने भी पेपर करवाए हैं हम उन सभी पेपरों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधियों को वरीयता देंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहयोगी प्रोजेक्ट को। लेव वाइगोत्स्की सोवियत के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुविधादाता की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल सिंह। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना उनके प्रति? सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये कथन सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा यानी जो बच्चा सुन नहीं सकता? सही जवाब है ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ये बिल्कुल गलत कथन है। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, ये सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? कथन है, बच्चे में स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये तीनों सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन,
कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चे से कहें इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उनकी मदद करके। अगला क्वेश्चन, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। इसका मतलब है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और उन्हें अलग अलग तरीके से ही सिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला क्वेश्चन, एक 6 साल की लड़की है जो खेल कूद में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसके माता पिता उसे प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं और सप्ताह में वो खुद उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत ही संभावना है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन क्रियाएं। जहां भी लेव वाइगोत्स्की आ जाए वहां सामाजिक शब्द ढूंढो, वही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के 6 चरण दिए थे। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसके 4 चरण दिए। पहला था संवेदीगामक, जिसकी उम्र थी 0 से 2 वर्ष। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 7 वर्ष के लिए। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष के लिए। और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक, जो 11 से अधिक वर्ष के लिए था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। सही जवाब है ऑप्शन ए, खोज को प्रोत्साहन देता हो। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए
बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के 8 सिद्धांत दिए थे जो इस प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट की तह बनाते हुए खुद से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन पेडागोजी का हो और ऑप्शन बहुत ही अधिक लंबा हो तो 99% वही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, लिंग क्या है? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखा भाइयों और बहनों, हमने 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कितने कम समय में करवाई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।